वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। आज का हमारा वीडियो रिट परीक्षा को लेकर है और काफी सारे वो लोग जो मुझे व्यक्तिगत जानते हैं उन्होंने सवाल पूछा था कि सर आपने रिट में 82% कैसे स्कोर किए, रिट 2018 में आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी। तो आज उन्हीं चीजों को लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं और ये पहला ऐसा वीडियो है जिसके लिए मैं भी आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा ऐसे युवाओं तक पहुंचे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं और कोचिंग का खर्चा वहन नहीं कर सकते। रिट 2018 एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम था जिसमें काफी सारे कैंडिडेट बैठे थे, संख्या बहुत ज्यादा थी और वहां एक एक नंबर मायने रखता था। तो मैंने अपनी रणनीति थोड़ी सी अलग रखी और उस रणनीति का मुझे फायदा हुआ और मेरी स्कोरिंग 82% रही। करना क्या है आपको, ये जानने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि क्या नहीं करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्या नहीं करना है वो चीजें पहले मैं आपको गिनवा देता हूं। सबसे पहली चीज ये है कि जितनी बाजारू गाइड्स मिलती है आप उन गाइड्स से दूरी बना लीजिए। होता यह है कि उन गाइड्स के अंदर किसी में 400 प्रश्न होते हैं, किसी में 600 प्रश्न होते हैं, किसी में 700। तो आप उन्हें पूरा पढ़ भी नहीं पाते और अगर पढ़ लेंगे तो आप रिवाइज नहीं कर पाते हैं। और ये परीक्षाएं जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं ये पूरी तरह से रिवीजन का खेल है। तो अगर आपके रिवीजन 2, 4 या 5 बार नहीं हुए हैं तो आपकी स्कोरिंग कम रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो पहला काम आप दूरी बनाए रखें बाजारू गाइड से। दूसरी चीज जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि चूंकि इंटरनेट का जमाना है और आजकल लोग क्या करते हैं, सीधा गूगल पे जाते हैं और वहां से बहुत सारी फाइल्स डाउनलोड कर लेते हैं कि ये साइकोलॉजी के नोट्स हैं, ये चाइल्ड डेवलपमेंट या पेडागोजी के नोट्स हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज के नोट्स हैं। ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि जब आपके पास अलग अलग सामग्री बहुत ज्यादा आ जाएगी आपका दिमाग पूरी तरह फोकस्ड नहीं हो पाएगा, आपका स्पैन ऑफ अटेंशन बहुत बढ़ जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फायदा होने की जगह आपको वहां नुकसान होने की पूरी गुंजाइश है। तीसरी चीज जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आप चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, चाहे सोशल साइंस से हैं, मैथमेटिक्स और साइंस से हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, लेकिन एक चीज जो आपको नहीं करनी है वो ये है कि आप अपने स्तर के अनुरूप किताबों को छोड़कर अन्य मटेरियल की तरफ न जाएं। कई बार क्या होता है, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको फाइल्स या नोट्स मुहैया कराते हैं और आप उन्हें डाउनलोड करके अपना समय उनको देने लग जाते हैं। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। इन 3 चीजों से अगर आप दूर रहेंगे तो आपकी स्कोरिंग बेहतर होगी। मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली थी, ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अब आइए हम चलते हैं कि उसके बाद हमें क्या करना है। रिट परीक्षा के अंदर जब आप इसके सिलेबस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि 30 नंबर का चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी है, 30 नंबर की लैंग्वेज 1 है, 30 नंबर की लैंग्वेज 2 है और बाकी 60 नंबर जो हैं वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। मैं आपको बता दूं कि मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस था और मेरी उसमें स्कोरिंग 60 में से 57 प्रश्न सही थे, तो 57 मार्क्स मुझे उसके अंदर मिले थे। अब ये कैसे प्राप्त किए वो चीजें आज मैं शेयर करूंगा और इन हर सब्जेक्ट के ऊपर अलग से वीडियोस आएंगे कि लैंग्वेज 1 की तैयारी कैसे करनी चाहिए, लैंग्वेज 2 को कैसे देखना चाहिए, किस तरह से चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी को लेकर चलना है और किस तरह से सोशल साइंस को। लेकिन ये जो वीडियो मैंने जो बना रहा हूं, इस वीडियो में आपको उन चीजों की तरफ मैं ले जाना चाह रहा हूं जो आपकी तैयारी को सही दिशा देंगी। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि रिट परीक्षा के जितने पेपर अब तक हुए हैं आप सारे पेपर्स को लेकर बैठिए, गौर कीजिए, देखिए, तो आप पाएंगे कि जो स्तर है उसका वो 6ठी से 10वीं है। कहना मैं ये चाह रहा हूं आपको, और मैंने भी यही किया था, कि अगर आप सामाजिक से हैं तो याद रखिए 6ठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक की सामाजिक की सभी पुस्तकों को न सिर्फ पढ़िए बल्कि जितना हो सके आप उनको रिवाइज करते रहिए। आपकी स्कोरिंग आपके रिवीजन पे डिपेंड है। जितने ज्यादा आपके रिवीजन होंगे उतने ही आपके चांसेस स्कोरिंग के बढ़ेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप एक बार किताबों का चयन कर लेंगे कि मैं अपने विषय की किताबों के लिए जो 6ठी से 10वीं तक राजस्थान की किताबें हैं इन्हीं पर फोकस्ड रहूं, तो उसके बाद फिर आप जल्दी पढ़ पाएंगे, जल्दी रिवीजन होंगे और जब आपके 2-3 रिवीजन हो जाएंगे उसके बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। रिट 2018 का जब आप पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो सामाजिक विज्ञान के, सोशल साइंस के जो जितने भी प्रश्न आए, 60 क्वेश्चन जो भी थे, उनमें से करीब 95% जो क्वेश्चन हैं
वो प्रश्न छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं में से हैं। जो बचे हुए हैं वो या तो 10वीं में से हैं या फिर 2-3 प्रश्न ऊपर नीचे होकर इधर उधर से आ गए, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो छठी से लेकर 10वीं तक ही है। सामाजिक विज्ञान को कैसे पढ़ना है आपको इन किताबों को लाने के बाद, ये हम आगे देखेंगे। अब हम आ जाते हैं लैंग्वेज पर। सबसे पहले लेते हैं हम हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज के लिए मैंने क्या किया और आपको क्या करना चाहिए। अक्सर ये होता है कि हिंदी लैंग्वेज में जो ग्रामर पोर्शन हमारा आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ग्रामर की जो बाजार में किताबें हैं जो बहुत ऊंची स्तर की परीक्षाओं के लिए, उन किताबों की तरफ फोकस करते हैं, उन्हें खरीद कर ले आते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ले आते हैं। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ये किया कि छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं की जो हिंदी की पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकों को आप देखिए, उनके पीछे ग्रामर के लेसन दिए हुए होते हैं। उसी ग्रामर के लेसन को, उन्हीं लेसन्स को आपको अच्छी तरह से कवर करना है। वहां जो उदाहरण दिए हुए हैं वो भी आपको अपने दिमाग में रखने हैं और वहीं से आप हिंदी की ग्रामर पढ़ें, आपको बहुत फायदा होगा। अंग्रेजी का सवाल है तो अंग्रेजी, और वैसे अगर आप हिंदी की ग्रामर देखना चाह रहे हैं तो 9वीं 10वीं के अंदर भी हिंदी की ग्रामर चलती है राजस्थान में। आप वो किताब भी ले लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। अंग्रेजी मेरा मेजर सब्जेक्ट रहा है तो मुझे इसमें विशेष किसी तरह की कोई चिंता थी नहीं और मेरे पेपर भी अच्छे हुए। लेकिन जो नए हैं, जिनके लिए अंग्रेजी एक मुश्किल विषय के रूप में जाना जाता है, उनके लिए मैं बता दूं कि आप अंग्रेजी की तैयारी करते समय खुद को राजस्थान की पुस्तकों तक सीमित करें। जो स्ट्रेटेजी आप हिंदी में अपना रहे हैं, सेम स्ट्रेटेजी आप अंग्रेजी में अपनाएंगे। यानी हर कक्षा की किताब के पीछे आप देखेंगे तो ग्रामर से रिलेटेड काफी सामग्री दी हुई होती है। सिर्फ वही सामग्री आपको पढ़नी है, समझनी है। वहीं से उदाहरण देखने हैं, पढ़ने हैं और समझने हैं। और आप एक अलग से कॉपी बना सकते हैं अंग्रेजी के लिए, ताकि हर कक्षा से जो जो ग्रामर का मटेरियल आपको मिलता है आप उसको एक जगह लाकर रख सकें। ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको रिट के लिए ध्यान रखना है। और हाँ, परीक्षा देते समय मैंने जो किया वो भी मैं आपको बता दूं। मैंने एलिमिनेशन थियरी का इस्तेमाल किया और उसी की वजह से मेरी स्कोरिंग काफी आगे बढ़ी है। एलिमिनेशन थियरी क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख लें, उसको मैं यहां वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं। अब बचता है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी। ये जो 30 नंबर के प्रश्न हैं, इनके स्तर को आप समझिए। इन 30 नंबरों में से करीब 15 से 17 प्रश्न जो हैं वो आपके थियरी के ज्ञान को चेक करने के लिए आते हैं। यानी ऐसे प्रश्न आएंगे जिन्हें आप अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं। आपको एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दे दी जाती है और उसके बाद आपको ऑप्शन दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि सही विकल्प का चयन करें। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने थियरी को बहुत अच्छी तरह से, गहनता से पढ़ा हो, समझा हो। बाकी जो बचते हैं आपके करीब 10 से 13-14 सवाल, ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मनोवैज्ञानिकों के योगदान को पूछ लिया जाता है और उनके प्रयोगों को पूछ लिया जाता है, किसने कौन सी पुस्तक लिखी ये पूछ लिया जाता है। तो ये इस तरीके से मनोविज्ञान या चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी आपके चलेगा। अगला वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपको ये चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की सटीक तैयारी कैसे की जाती है ये बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।